तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है दिल्ली के रहने वाले श्री कृष्ण स्वरूप की, जो कि एयरफोर्स में अकाउंटेंट हैं। तो ये एक दिन अपने ऑफिस जाते हैं, तब उनकी वाइफ और 27 साल का बेटा घर पर ही थे। जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो वो घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही बाथरूम की तरफ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ उनकी 55 साल की पत्नी बबीता की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। वो अपने बेटे को आवाज देते हैं और उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की भी लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ था। श्री कृष्ण स्वरूप चीखने लगते हैं तो उनकी चीख पड़ोसियों तक पहुंचती है और पड़ोसी उनके पास आते हैं। पड़ोसी पूछते हैं तो वो देखते हैं कि घर पर 2 लोगों की लाश पड़ी है, घर का सामान बिखरा पड़ा था। तो पड़ोसियों में से ही किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस की टीम पहुंचती है। मामला एयरफोर्स के कर्मचारी का था तो पुलिस इस केस को काफी सीरियसली लेती है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घर की चीजें इस तरह से फैली थी कि उसे देखकर लग रहा था कि मैटर लूटपाट का है। फिर अगले दिन मां और बेटे दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब तक पुलिस की जांच जारी थी। एक अजीब सी चीज ये थी कि इनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे थे, लेकिन उसका जो पीवीआर था वो गायब था। इसका मतलब ये था कि जिसने भी ये किया उसे मालूम था कि घर में कैमरास लगे हैं, इसलिए वो लूटपाट के दौरान कैमरे का डब्बा ही ले गया। तो ये चीज थोड़ी अजीब लगी पुलिस को। फिर पुलिस कृष्ण स्वरूप जी के दुश्मनों के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि वो एयरफोर्स में थे तो हो सकता है कि उनके दुश्मन हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। पुलिस अपनी जांच कर रही थी तो पता चला कि कृष्ण स्वरूप जी का जो बेटा था वो एक कंप्यूटर फर्म में काम कर रहा